नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको नंबर 1 क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में हम लोग बायनोमियल थ्योरम को इंट्रोडक्शन देखे थे और कई स्टूडेंट को पसंद आए थे, कई लोग अच्छे कमेंट किए थे, जैसे जयंत कुमार और छोटू कुमार। इस प्रकार कई कमेंट आए थे जिनकी वजह से आज आपके सामने बायनोमियल का नेक्स्ट आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो बायनोमियल थ्योरम है उसको आगे किस प्रकार होता है। तो जैसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले पिछला बार हम क्या सिखाए थे? पिछला बार हम लोग सिखाए थे, क्या चर्चा किए थे? मान लीजिए a प्लस बी का पावर n रहता है तो किस प्रकार फार्मूला बनता है। फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या किए थे? सिखाए थे। तो किस प्रकार होगा? a के पावर n से शुरू होगा, हाई से शुरू होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? nc1 होगा। सारी बातों को सिखाए थे। यहाँ क्या होगा? n धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। पहले एक कम होगा और b का पावर ठीक बढ़ेगा। उसी प्रकार इस चलते जाएगा। क्या हो जाएगा? nc2 a के पावर n-2 और b2। इस प्रकार ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? आपको चल जाएगा कहाँ? कब हो जाएगा? n हो जाएगा और a के पावर 0 हो जाएगा, मतलब, और b के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग पिछला किस प्रकार बनाते हैं अच्छी तरह से हम लोग देखे होंगे। अगर आप उस वीडियो के इंट्रोडक्शन और बायनोमियल थ्योरम नहीं देखे होंगे तो आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देखिए, ताकि आप अच्छी रीति से इस फार्मूला को बनाने के लिए और इसके अनुसार क्वेश्चन करने के लिए आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आगे हम सिखाने जा रहे हैं, मान लीजिए प्लस था, इसी के जगह माइनस रहे तो क्या बनेगा? फार्मूला क्या बनेगा? तो उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ अगर माइनस रहे, a माइनस बी का पावर n है, तो इसको अगर एक्सपेंड करने रहेगा बाय बायनोमियल से तो किस प्रकार होगा? तो सेम वही लिखते हैं। आपको a माइनस बी का पावर n है तो उसको लिखने के लिए वही तरीका पहले लिखते हैं, जिस प्रकार प्लस है उसी के अनुसार लिखते हैं। किस प्रकार फार्मूला बनेगा उसको हम लोग पहले सीखेंगे। तो जिस प्रकार है उसको पहले हम लिखते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखते हैं nc1 a के पावर n-1, उसके बाद माइनस बी है b के पावर 1, उसके बाद प्लस nc2 a के पावर n-2 b के पावर माइनस b के पावर 2। उसी प्रकार यहाँ चलते 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 ncn और b के पावर n हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किए हैं। जिस प्रकार वो प्लस का फार्मूला बनाए थे उसी प्लस के फार्मूला पर हम लोग यहाँ रख दिए हैं। यहाँ माइनस बी है तो हर एक जगह माइनस बी हम लोग क्या करते हैं? देते आए हैं। समझ में आया? चलिए, तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ ध्यान से देखिएगा। a के पावर n, अब देखिए माइनस b है, ऊपर पावर क्या है? 1 है, तो माइनस यहाँ और प्लस है तो माइनस प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद सब वही लिख देगा nc1 a के पावर n-1, और यहाँ प्लस गुना होने के कारण क्या बनेगा? केवल b बनेगा। पावर 1 है प्लस nc2 a के पावर n-2, यहाँ माइनस क्या होगा? माइनस का स्क्वायर है, माइनस b का क्या है? स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर में रहता है 2, 4, 6 इस प्रकार सम संख्या में रहता है, उनके अंदर माइनस रहते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि उसका हो जाएगा b के पावर 3, माइनस बी के पावर 3। तो माइनस बी के पावर 3 होने के कारण क्या हो जाएगा? जब 1, 3, 5 इस प्रकार का रहता है तो जब गुना होकर क्या होता है? माइनस ही बचेगा। इसलिए तो इस प्रकार चलते 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 यहाँ का ncn इस प्रकार, b के पावर इस प्रकार। तो यहाँ एक बात को नोटिस कीजिए आप लोग, यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या है? प्लस है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद माइनस है। तो इस प्रकार जब माइनस रहे, a माइनस बी का पावर n रहे, इसको अगर हम लोग इसको फार्मूला बनाने के लिए कोशिश करेंगे, फार्मूला किस प्रकार बनेगा? तो हम पहले प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, अल्टरनेट इस प्रकार फार्मूला हम लोग बनाते हैं और बनता है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। इस पर हम लोग क्या करते हैं? माइनस, पिछला बार हम लोग प्लस पे एक फार्मूला किए थे, अभी हम माइनस के एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, x-2 का पावर 3 है। पावर 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समय
कम से कम में आपको समझ में आ सके। तो इसको किस प्रकार होगा, यहाँ n बराबर क्या है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, n बराबर क्या है 3 है, n बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ क्या किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या होता है x है, तो x की पावर क्या हो जाएगा 3 होगा। उसके बाद n मतलब 3c1, समझ में आया। उसके बाद क्या हो जाएगा x, तो x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस मतलब 3 माइनस 1। उसके बाद क्या होगा b, तब b क्या दिया हुआ है -2। तो जब यहाँ एक बात को नोटिस करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, यहाँ जब आप फार्मूला में प्लस डालते हैं तो यहाँ माइनस जो रहेगा उसको डाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ डालते हैं -1, चलिए ठीक है, तो आगे किस प्रकार फिर वही सेम आ जाएगा फार्मूला के अनुसार, 3c2 लिखते हैं। उसके बाद x के पावर 3 - 2 करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा -2 के पावर 2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा 3c3 हो जाएगा। उसके बाद x के पावर क्या हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा और b के जगह -2 के पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार प्लस का फार्मूला में अभी डाले हैं, लेकिन माइनस का फार्मूला क्या बनेगा अपने से उस क्या हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। किस प्रकार आएगा यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ किस प्रकार आएगा x के पावर 3 है, अभी देखिए -2 है, पावर क्या है 1 है, तो माइनस यहाँ प्लस से गुणा होगा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3c1 कर दीजिए, तो 3c1 x की पावर 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू कर दीजिए, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, तब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। तो प्लस गुना होगा तो क्या होगा प्लस आएगा 3c2 x की पावर 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस 3c3 x के पावर 0 है, और जब भी हम पिछला वीडियो में बनाए जब पावर 0 होता है तब मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और -2 का पावर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा -2 के पावर 3 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो -8 यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 8 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब हम बनाते हैं x3 - 3c1 को कीजिएगा 3 आएगा इंटू x² इंटू 2 प्लस 3c2 को कीजिएगा 3 आएगा x इंटू 4 माइनस 3c1 को कीजिएगा 1 आएगा 1 इंटू 8। आपका फाइनल आंसर किस प्रकार हम लिख सकते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा x3 - 3 दूनी 6 का x का स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 x माइनस क्या है 8। ये आपको फाइनल आंसर आया जी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, मान लीजिए x प्लस a प्लस b का कुछ भी पावर रहेगा उसको एक्सपेंड करने के लिए रहेगा, जब माइनस में रहेगा तो उसको किस प्रकार करते हैं इस वीडियो में सिखाएं। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा चीज़ देखने जा रहे हैं, जो मान लीजिए अब प्रत्येक कोई एक पर्टिकुलर टर्म पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पूछा जाएगा कि हमको इस तीसरा टर्म मीन्स a - 2 का पावर 3 है, ठीक ना, इसका तीसरा टर्म क्या होगा। तो तीसरा टर्म क्या होगा, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म ये है, समझ में आया 12x। तो इसको निकालना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म। क्या बोलते हैं जनरल टर्म, मीन्स कोई भी टर्म, 5वां टर्म हो, 6ठा 7वां हो, 8वां 9वां 10वां कोई भी टर्म, अगर हमको केवल एक टर्म उसमें से निकालना है, एक्सपेंशन में से हमको एक टर्म निकालना है, तो उसको किस प्रकार बनाया जाएगा, उसको किस प्रकार, इस चीज़ को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको इसी एग्जाम्पल के साथ आपको हम सिखाने जा रहे हैं x - 2 का पावर q है, इसका थर्ड टर्म को निकालना है। तो थर्ड टर्म क्या है +12 है, +12x है, तो इसको हमको क्या करना है निकालना है। तो मान लीजिए कोई भी जनरल टर्म हो तो किस प्रकार निकलेगा उसको हम सिखाने जा रहे हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 2q, पावर क्या है 3 है। चलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरल टर्म बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार
थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, कोई भी टर्म को फाइंड करना है तो किस प्रकार फाइंड आउट होगा। तो इसको आपको समझाने के लिए कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म को निकालना है, तो यहाँ जब फर्स्ट निकालना था तो पहला तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ किस प्रकार कुछ समझाने के लिए कोशिश करें। तो पहला टर्म क्या बनता है, यहाँ क्या होता है, a के पावर n रहता है। चलिए सेकंड का टर्म क्या रहता है, nc1 a के पावर n माइनस 1 b1। चलिए थर्ड टर्म आपको क्या सिखाए थे, nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2। तो यहाँ एक बात को नोटिस कीजिए, जैसे ही ये टर्म बढ़ता है, मान लीजिए थर्ड टर्म है तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 है, 2 है। यहाँ जब 2 था तो यहाँ क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। यानी कहने का मतलब कि हमको जो भी टर्म है एक यहाँ क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। कोई भी क्या रहता है, मान T1 है, T2 है, T3 है, कोई भी टर्म है तो यहाँ क्या रहता है, एक यहाँ क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इसको किस प्रकार फार्मूला बनाया जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ एक कम है, तो इसको क्या करते हैं, TR+1 करते हैं, TR+1 करते हैं। यहाँ अभी हम R क्या करते हैं, एक ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ किस प्रकार फार्मूला बनेगा, NCR। अभी NCR क्योंकि यहाँ भी एक R+1 है, यहाँ R है, एक ज़्यादा है यहाँ से। चलिए ठीक है, यहाँ क्या होगा, N-R। अभी भी क्या है, यहाँ क्या है, ज़्यादा है। चलिए अब क्या हो जाएगा, B के पावर R। तो इसको कहते हैं हम लोग जनरल टर्म। इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिएगा, T क्या हो जाएगा, TR+1 बराबर NCR A के पावर n माइनस R B के पावर क्या हो जाएगा, R। इस फार्मूला को आप लोग किस प्रकार लिखा है उसको आप समझाने के लिए कोशिश कीजिए। इसी फार्मूला से हम लोग क्या बनेंगे, इस कोई भी टर्म को निकालना रहेगा, इस आसानी तरीक़ा से इस फार्मूला लगाकर हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। ये जनरल टर्म किस प्रकार बना आपको समझाने के लिए कोशिश कीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको एरेज करेंगे। तो इसको फाइंड आउट कीजिए, यहाँ क्या एक्सपेंशन क्या दिया हुआ, फाइंड क्या करना है हमको, थर्ड टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का पावर क्या दिया हुआ है, q है। चलिए तो इसको हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, हम लोग फार्मूला क्या देखे थे, TR+1 बराबर NCR A के पावर n माइनस R B के पावर R। ये क्या हम लोग फार्मूला किस प्रकार निकला उसको हम लोग सीखने के लिए कोशिश किए थे। जब हमको थर्ड टर्म निकालना है तो हमको R बराबर 2 मानना पड़ेगा। जब हमको थर्ड टर्म निकालना है तो R बराबर क्या मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि R+1 होता है, मानिए 2+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T3, मतलब टर्म 3 हो जाएगा। तो इस बातों को आप लोग अच्छा तरह से सीख लीजिए। मान लीजिए हमको टर्म 6 निकालना है तो R 5 हो जाएगा। मान लीजिए हमको T10th निकालना है तो R बराबर 9th हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको आप मन में रखिए कि जब भी कोई भी टर्म निकालना है तो हमको R बराबर R+1 होता है, इसलिए R एक कम लेना होगा। जब हमको T3 निकालना है तो R बराबर 2 होगा, जब T6 निकालना R बराबर 5 होगा, जब T10 निकालना तो R बराबर 9 होगा। तो इसको किस प्रकार आप लोग मन में रखते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है, इसको हमेशा मन में रख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ T2+1 मतलब R क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसको डालिएगा। n कितना है, n बराबर हमको क्या है, 3 है, तो 3C R क्या है, R हम लोग 2 माने हैं, 3C2 A क्या है, A बराबर x है, x डालते हैं, उसका पावर क्या हो जाएगा, n माइनस मतलब 3 - 2 और b के जगह -2 है के पावर क्या हो जाएगा, 2। R बराबर क्या था, 2। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी जनरल टर्म को इक्वेशन को इस प्रकार हम लोग आसानी तरीक़ा से लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3C2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, इंटू 1 -2 का पावर 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू 4। इसको क्या आ जाएगा, 12x। जी हाँ, आपको
अब पिछला क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को हम लोग थर्ड टर्म में क्या था 12x था, और यहाँ आंसर क्या आ गया 12x आ गया जी। इस प्रकार हम लोग कोई भी जनरल टर्म निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं इसी जनरल टर्म से। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y का पावर 5। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। तो इसको किस प्रकार बनेगा, जिससे पिछला क्वेश्चन बनाया था सेम इसी प्रकार बनेगा। तो वो क्या था, यहाँ फोर्थ टर्म निकालना है हमको। क्या निकालना है, फोर्थ टर्म हमको क्या है मालूम नहीं है। और एक्सपेंशन क्या दिया है, x प्लस 2y के पावर 5 दिया है, यानी n बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ n बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसको हमको सोल्व करना है। तो बस वही फार्मूला आँख बंद करके क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, TR प्लस 1 बराबर NCU R a के पावर n माइनस आर बी के पावर r। एकदम आराम से इस फार्मूला को लगाइएगा। यहाँ क्या बताए थे, हमको टर्म निकालना है फोर्थ, टर्म निकालना है फोर्थ निकालना है, चौथा टर्म निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब r बराबर 3 हो जाएगा तो किस प्रकार होगा, r 3 प्लस 1 करते हैं। चलिए ठीक है, तो r n कितना है 5 है, 5c 3 a के पावर 5 माइनस 3 और b तो a की जगह कुछ दिया हुआ है, a की जगह क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, x लिखेंगे। और b की जगह क्या दिया हुआ है 2y दिया हुआ है। समझ में आया। चलिए इसको पावर क्या है 3 है, तो r बराबर क्या था 3 था। अब इसको मान लीजिए यहाँ आराम से लिख सकते हैं T4 बराबर क्या आएगा 5c3 की जगह क्या आएगा 10 आएगा इंटू x का पावर स्क्वायर आएगा 5 माइनस 3 घटेगा तो इंटू 2 के पावर क्यू कीजिएगा तो क्या आएगा 8 आएगा y क्यू आएगा। तो यहाँ से आप सब गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा 80 x का पावर स्क्वायर x स्क्वायर y के पावर 3। ये आपको T4 निकालना है तो आराम से क्या हो सकता है T4 आराम से निकला। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए लास्ट हम सिखाए थे जनरल टर्म निकालने के लिए। कोई भी जनरल टर्म 5th टर्म 6th टर्म 8th टर्म 9th टर्म कोई भी निकालने के लिए उस फार्मूला से निकाल सकते हैं। एक और नया चीज़ है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। तो गुणांक होता क्या है, कोफिशिएंट होता क्या, आप पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको पास कोई भी है 10x स्क्वायर, मान लीजिए 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर y के पावर कुछ 3 है। तो जो इसके साथ दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई है, जो गुणांक है, तो यहाँ गुणांक क्या है, यहाँ गुणांक 20 है। तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर y। तो यहाँ को गुणांक कितना है, कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो जो जिसके साथ कोई भी अंक गुना है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y के पावर 5। तो इस प्रकार को हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो किस प्रकार कोफिशिएंट निकालना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यहाँ समझाने के लिए आपको हम कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 2y के पावर 4 है। इसको हम लोग यदि बड़ा करेंगे तो क्या आएगा x के पावर 5 और क्या आएगा 5c1 और क्या आएगा x के पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 और b क्या है 2y के पावर 1 प्लस 5c2। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ x के पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2y के पावर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या होगा चलते जाएगा। तो यहाँ आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो ये चीज़ है x के पावर 5 प्लस 5c1 x के पावर 4 और 2y1। तो यहाँ देखिएगा
यहाँ क्या आया, x के पावर क्या आया, 4 आया। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4। यहाँ जो x का पावर 4 है, तो इस जो x का पावर क्वेश्चन में यहाँ 4 है, इसके साथ क्या गुणांक है, तब गुणांक क्या है 5c1 × 2। तो ये जो 5c1, इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार ज्ञात होगा आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से आपको हम समझाने के लिए कोशिश किए, इसको हम अरेंज करते हैं। आपको मान लीजिए वही जनरल टर्म को पहले फार्मूला लगाइए। जनरल टर्म क्या है, TR+1 बराबर क्या है, NCR, A के पावर n-R, B के पावर R। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, n क्या है 5 है, C है, R हमको मालूम नहीं है, तो R लिखते हैं। A बराबर x दिया हुआ है, चलिए n बराबर 5 है, अब R बराबर मालूम नहीं है, और B बराबर R है। यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ के बाद कई लोग कंफ्यूज करते हैं। 5 - R है, तो इसको हम लोग कौन सा टर्म निकालना है, यहाँ x के पावर क्या करना है 4 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार सकते हैं 5 - R बराबर 4 करें। ना भी हमको पावर निकालना है, x के पावर 4 निकालना है, उसको हम क्या करके बराबर में लिखेंगे। तो यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ R बराबर हो जाएगा 1, R बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी R को हम लोग को यहाँ क्या करना है, बैठाना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैठाएंगे। चलिए R बराबर 1 मिल गया, उसके बाद इसको हमको क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग बैठाएंगे तो क्या ज्ञात होगा, 5c1, R बराबर 1 ज्ञात हुआ यहाँ से। चलिए x के पावर 5 - 1 हुआ, चलिए, और b के पावर 2y और 1 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 5c1 है, तो 5c1 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। x के पावर 5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 2y के पावर 1 है, तो क्या इंटू क्या आएगा 2y आएगा। चलिए 5 × 2 कर देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। x के पावर 4 है और y अकेले है। चलिए ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसमें गुणांक क्या है, इसमें गुणांक क्या है 10 है, इसमें गुणांक क्या है 10 है, यही हमको आंसर आया। इसका आंसर क्या हो गया 10। इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 10, जो यहाँ भी x के पावर 10 है, तो ये हमारा 10 क्या हुआ आंसर हुआ। इस प्रकार हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारा कोफिशिएंट का थोड़ा भी डाउट हो वो सब कुछ क्लियर हो जाए, आप आसान तरीक़ा से सीख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3y के पावर 4। तो हमको x³ का हमको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। जब x³ रहेगा उसके साथ क्या गुणांक हो, उसके साथ क्या कोफिशिएंट आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा अंक आएगा, कितना डिजिट आएगा, उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए तो इसको क्या करने के लिए सबसे पहले क्या करना है इसको, तो TR+1 का फार्मूला क्या है, NCR, A के पावर n-R और B के पावर R। चलिए हम लोग रखते हैं, तो यहाँ यहाँ क्या दिया हुआ, पावर क्या है 4 है, CR हमको मालूम नहीं है, A की जगह क्या दिया हुआ है 2x है, n क्या है 4 है, R, B के पावर क्या है R क्या है मालूम नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या सिखाए थे, यहाँ 4 - R, तो 4 - R हमको निकालना है x के पावर q, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1, R बराबर फिर क्या आ जाएगा 1। यहाँ R बराबर कुछ भी आ सकता है, जो यहाँ R बराबर आएगा उसी मान को हम लोग इसमें रखेंगे, R की जगह रखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। R बराबर 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा 4c1 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 - R है, तो 4 - 1, और B के जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ B के जगह क्या दिया हुआ था, यहाँ B के जगह क्या दिया हुआ था 3y के पावर क्या हो जाएगा R क्या है 1। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो किस प्रकार होगा, 4c1 का पावर क्या हो जाएगा, 4c1 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 1, 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा 2x के पावर क्या हो जाएगा 3 × 3y। चलिए करते हैं, वहाँ 1 यहाँ करेंगे × 8
8x की पावर 3, यहाँ क्या आएगा 3y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा 8 × 3 क्या आ जाएगा 24x3y, यही हमारा आंसर है। तो इसको कोफिशिएंट क्या हो गया 24। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया 24। तो इस प्रकार हम लोग आज का क्वेश्चन में आज का हम लोग वीडियो में देखें कि किस प्रकार हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, किस प्रकार कोफिशिएंट निकालते हैं। अच्छी रीति से आप और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छी रीति से सीख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।